जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर चैप्टर नंबर 16 जेएमजी कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं और हमारा इस टॉपिक का नाम जो है जिसमें हम चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं, ये जो टॉपिक जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर का 16 चैप्टर का दूसरा वीडियो है। ठीक है कि नहीं? पहले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है ऑलरेडी, बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। ठीक है कि नहीं? चतुर्भुज क्या होता है ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के आगे तक इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिनको सॉल्व करके आप अपनी मैथ्स को सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है उसको आप कर लेंगे, जिससे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन फिर बनने लगेंगे। अगर हम देखें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 110 अंश, 85 अंश और 70 अंश है, चौथे कोण का मान कितना होगा? तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है। ठीक है कि नहीं? तो हमको पता ही है, वैसे भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि चतुर्भुज के क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। मतलब कितना होता है? 360 अंश। तो अगर हम इसमें बात करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा? 360 अंश, 360 डिग्री। तो देखो हमारे पास फर्स्ट एंगल दिया है, सेकंड एंगल दिया है, थर्ड एंगल, ऐसे ही रो वाइज ले लेते हैं। तो एंगल ए कितना हो गया? समझ लो 110 हो गया। एंगल बी कितना हो गया? 85 डिग्री हो गया। एंगल सी कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। और एंगल डी अपने को फाइंड करना है, ये कितना होता है? 360 डिग्री। अगर इसको हम प्लस कर ले तो 0 में 5 प्लस करेंगे 5 और 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। 7 कितना होगा? 14 एंड 1 15 एंड 1 क्या हो गया? 16। तो 16 का आ गया 6 और फिर 1 आ गया किसमें? कैरी में। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा। 1 एंड 1 कितना हो गया? 2 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस 265। आगे और सॉल्व कर लो तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस कर दो, 10 में से 5 माइनस करेंगे इतना बचेगा 5 और उधर चला गया था तो कैरी में, तो यहाँ पे बचा था कितना? 5 में से 6 जाते ही नहीं तो कितना हो गया? 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 9 और 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 नहीं, ये उधर चला गया था तो यहाँ पे कितना बचा? 2 में से 2 अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा? 0। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95 डिग्री। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात क्या है? 3:4:5:6 है। इसमें सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कोण मतलब सबसे पहले तो कोण देखना पड़ेगा। तो एंगल ए बराबर कितना हो गया? 3x। सब मान लिया हमने, क्या किया? माना है ना। एंगल ए बराबर कितना हो गया? 3x। एंगल बी बराबर कितना हो गया? 4x। एंगल सी बराबर कितना हो गया? 5x। और एंगल डी बराबर कितना हो गया? 6x है। तो चारों कोणों का योग वही लगा देते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये होगा कितना? 3x। फिर कितना हो गया? बी 4x, सी कितना हो गया? 5x और डी कितना है? 6x इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। अब सबको प्लस कर लो तो आप देखोगे तो कितना है भैया? 6 में 5 प्लस किया तो कितना हो गया? 11। फिर 4 प्लस किया तो कितना हो गया? 15 में फिर 3 प्लस किया तो कितना हो गया? 18x इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। अब 18 से कट कर दो, 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 डिग्री। ठीक है कि नहीं? अब उसने क्या बोला? सबसे छोटा कौन? तो जिसका अपन ने सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है? 6 बड़ी है, 5 उससे छोटी है, 4 उससे छोटी है और 3 सबसे छोटी है। तो 3x है ना। मतलब एंगल ए अपने को निकालते हो। एंगल ए बराबर 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू कितना होगा? 23 जा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? सिंपल सा आंसर है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये ABCD है और एक समांतर चतुर्भुज है, यानी इसकी
समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है कि नहीं। और जिसमें एंगल है BAD कितना है 70 डिग्री, ठीक है। एंगल CBD ये कितना है 65 डिग्री, ठीक है ये भी। तो एंगल BDC फाइंड करना है, तो BDC मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है कि नहीं। तो इसको अपन कर लेते हैं क्या, लेट एक्स लेट कर लेते हैं, चलिए है ना। अब चलते हैं, अब देखो अपने पास ऑप्शन है, ठीक है कि नहीं, कि ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि दोनों कौन से कोण है बताओ जरा, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कौन किस में, कहाँ चलें बताओ, अपन चलते हैं इसमें, है ना, ये वाले, है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना होगा 180 अंश। ये क्या बना रहे हैं भैया बताओ, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है कि नहीं। और एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। एंगल A जो है अपने पास कितना है 70 डिग्री है, लेकिन एंगल B अपने पास नहीं। एंगल B क्या है, एक तो एंगल ABD जो है ABD और एंगल DBC का सम है एंगल B, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे एंगल B बना रहे हैं। तो इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। अब देखो इसमें एक अपने को दिया है क्या DBC दिया है, उसके लिए रख दो तो 70 प्लस एंगल ABD प्लस एंगल क्या हो गया, ये हो गया 65 डिग्री, कितना हो गया इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो तो 70 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, लेकिन यहाँ पे 5 कम है तो कितना होगा 135 हो गया। एंगल ABD, ठीक है ABD जो है हमको फाइंड करना है। अब ये 135 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल टू 180 माइनस 135। तो एंगल ABD कितना हो जाएगा बताओ जरा, एंगल ABD हमारा हो जाएगा, अगर 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 7 में से अगर 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया कितना 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल ABD बराबर होगा एंगल किसके BDC के। क्या कारण है भैया इसका, ये है अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट एंगल है, क्या है अल्टरनेट एंगल है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है कितनी 45 डिग्री, कितनी है, और ये कितना है x, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास इसका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 45 डिग्री, ठीक है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जिसका नाम, जी हाँ दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है, आकृति ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है किसके, AB जो समांतर है वो DC के समांतर है, ठीक है। यदि OA बराबर दिया है कितना 2x प्लस 4, तो OA कहाँ है, ये है 2x प्लस 4, ठीक है। OB कितना दिया है 9x माइनस 21, ठीक है। और क्या दिया है OC दिया है, OC कितना है 2x माइनस 1, और OD कितना दिया है, ये दिया है OD दिया है 3, ठीक है। सेंटीमीटर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप अगर देखेंगे तो ये एक क्या बना रहा है भैया, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, कौन से, एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल C, ठीक है कि नहीं। ये कौन से कोण है, नाम दे दें इसका, इसका नाम हो जाएगा क्या, कौन से कोण है ये, एकांतर कोण, ठीक है कि नहीं, एकांतर कोण। एवं सेम है ना, सेम क्या हो, एंगल जो B है, B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल D के बराबर, मतलब ये वाला एंगल जो B है ना, ये एंगल D के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये भी कौन से कोण है, अल्टरनेटिव इंटीरियर, है ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर और एंगल, है ना, ठीक है कि नहीं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये आई है, ठीक है कि नहीं। दोनों एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण, तो ये दोनों बराबर, ठीक है। तो ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा किसके, इसके। अब आप देखो, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, कौन से, एंगल DOC बराबर एंगल किसके AOB के। ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण। और ये भी क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल इसमें जो हैं वो तीन एंगल इसमें भी हैं और दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ डी सी कॉन्ग्रेंट सिमिलर टू क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है कि नहीं। अब अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, सिमिलर ठीक है कि नहीं। ए ओ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ और ओ बी का अनुपात है ना, दो भुजाओं का अनुपात अन्य दो भुजाओं के, यानी ओ सी अपॉन में आ जाएगा क्या, ओ डी, इसके बराबर होगा, है ना। मतलब पहले त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ओ बी कितना है अपने पास, सबसे पहले ओ ए है ना, तो ओ ए कितना है 2x+4 और ओ बी कितना है, ओ बी है 9x-21, ठीक है कि नहीं। इधर देखोगे तो क्या है 2x-1 अपॉन में क्या है 3, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 + 4 3 12, इसका इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, कर दे, है ना, तो कर देते हैं। तो एक बार तो अपन कर लेते हैं 9x-21 और है 2x-1, ठीक है कि नहीं। करना तो पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। तो 6x प्लस क्या है 12, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करने पे हो जाएगा क्या 9 दूनी 18 x² और क्या हो गया -9x, इधर करेंगे तो 21 2 जा कितना हो गया 42x और इधर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। और आगे सॉल्व कर लो, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x तो ठीक है, ये 12 को उधर ही ले चलते हैं, तो हो जाएगा 18x² माइनस, दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा 51x, और ये आया इधर 21 प्लस का था, ये आया तो किसका हो गया माइनस का, ठीक है कि नहीं। और सॉल्व कर लो, तो 6x को भी इस बार उधर ले चलते हैं, तो इधर आ गया 0, 18x², ये 6x इधर जाएगा तो -51x सॉरी -51x में से 6x और हो जाएगा माइनस, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये 21 थोड़ा ना 12 है, कितना है 12 है, तो यहाँ पे 11 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, और अगर इधर से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 0, किसका बचेगा प्लस का, ठीक है कि नहीं। इन दोनों को और सॉल्व कर लो तो क्या बचेगा 0 = 18x², इन दोनों को सॉल्व कर, दोनों माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा 57x, और इधर क्या हो जाएगा +9। अब पूरे समीकरण में से 3 कॉमन लेके 3 का भाग देते तो ये इधर 0 ही हो जाएगा, 3 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6x², इसमें 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 आम 27 19x, ठीक है कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा +3। अब इसका क्या करते हैं अपन, इसके निकाल लेते हैं गुणनखंड। क्षेत्रीय 18 कितने लाना है 18, तो 18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये -18x और -x, माइनस माइनस का प्लस होगा तो प्लस के आ जाएंगे 18, और इन दोनों को करेंगे तो 19 में जाएगा, ठीक है। इसको कर लो सॉल्व, तो उसको किया सॉल्व तो 0 तो ठीक है, इधर से लिया 6 कॉमन तो यहाँ 6x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x -3, इधर माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस का था, अब हो गया प्लस का, ये था माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो क्या आ गया x = क्या आ जाएगा -3, और इधर आ जाएगा 6x माइनस, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन आ जाएगा, है ना, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। और चलो आगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x = x -3 = 0, उधर होगा 6x -1, तो आ जाएगा x = क्या आ जाएगा 3, और उधर देखेंगे तो x = क्या आ जाएगा, x = आ जाएगा 1/6 = ये 0 रहेगा, है ना। तो ये उधर जाएगा तो प्लस का 1, और इधर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाएगा। यदि हम क्या करते हैं x = 1/6 रखते हैं, ठीक है कि नहीं, तो अगर हम x = 1/6 रखते हैं तो क्या है ये, जैसे कोई भी हमारा क्या है 2x - 1 फाइंड करना है, तो 2 × 1/6 -1 1/3 -1, इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ गया 1, सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। अब 2/3 माइनस में
वैल्यू अगर आ रही है तो इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6 है ना, और फिर से आ जाएगा 6 है ना, 6.6 तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है, इसलिए क्या होगा, इसलिए x इजिकल टू क्या होगा 3 ही होगा है ना। तो ये हमारा क्या है आंसर है, x इजिकल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम आ गए किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में। किसमें आ गए, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक चतुर्भुज ABCD में एंगल A जो है वो एंगल B से 26 कम है, ठीक है कि 26 डिग्री कम है। एंगल B जो है वो एंगल C का 2 टाइम है, एंगल C जो है एंगल D का से 10 ज़्यादा है। तो एंगल A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कोई भी जैसे चतुर्भुज है हमारा, जैसे हमने ये बनाया क्या, एक चतुर्भुज बना लिया, इसमें नाम दे दिया ABCD, ठीक है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले कौन सा एंगल है, एंगल A देखोगे तो एंगल A जो है ये क्या है, एंगल A जो है वो B माइनस क्या है 26 है, ठीक है कि नहीं। एंगल B जो है, एंगल A जो है वो एंगल B पे डिपेंड करता है, एंगल B जो है वो C पे डिपेंड करता है, और एंगल C जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, D पे। मतलब सबके एंगल की डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, D पे आ रही है। इसलिए हमने क्या किया, माना कि एंगल D इज इक्वल टू क्या है x डिग्री है, ठीक है कि नहीं। तो एंगल C क्या होगा, एंगल C होगा एंगल D से ज़्यादा, तो एंगल D 0 डिग्री और इससे एक 10 डिग्री क्या हो गया ज़्यादा हो गया। इसका एंगल B की अगर बात करें तो एंगल C क्या है x प्लस 10 डिग्री, इसका कितने टाइम है 2 टाइम है, तो क्या होगा ये 2x प्लस 20। और एंगल A की वैल्यू अगर फाइंड करो तो एंगल B कितना है 2x प्लस 20 माइनस किया 26 डिग्री, यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस क्या हो गया 6 डिग्री। मतलब एंगल A अपना ये है। अब चारों कोणों का योग कितना होता है, लगा दो फॉर्मूला। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। एंगल A कितना है, एंगल A है 2x माइनस 6 डिग्री, एंगल B कितना है 2x प्लस 20 डिग्री, एंगल C कितना है, एंगल C कितना है भैया, एंगल C है x प्लस 10 डिग्री, और एंगल D क्या है x डिग्री इज इक्वल टू कितना है 360। अब x में x को प्लस कर लो तो कितना होगा, 2 और 2 कितना होगा 4, 5 और 6 कितना हो गया 6x हो गया, माइनस ये इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 20 और 10 30, 6 माइनस करेंगे बचेंगे कितना 24 डिग्री, किसका प्लस का, ठीक है कि नहीं। इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। अब 6x को यहीं रहने दो, इसको इधर लेके चलो, तो 360 में से क्या कर दिया, इसको हमने माइनस कर दिया कितने 24 डिग्री। तो 6x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 6, 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, और 3 में से तो कुछ माइनस करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो पूरा 3 बचेगा, मतलब इतने डिग्री बच जाएगा। अब क्या करो, इसको 6 से डिवाइड कर दो है ना। तो 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा कितना हो गया 30, बचा कितना 3, कितना हो गया 36 है ना, 6 6 जा 36। हमने देखा कि x इज इक्वल टू हमारा कितना मिला 56 डिग्री। अब हमको क्या करना है, एंगल A की वैल्यू निकालना है। तो एंगल A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 2x माइनस 6 डिग्री, 2x को 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई 56 डिग्री माइनस 6 डिग्री, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 2 जा क्या होगा 12, 1 आ गया कैरी में, 5 2 जा 10 एंड 1 हो गया 11, माइनस कर दिया 6, तो आंसर आ गया कितना 106 डिग्री। ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।